हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल क्रिएटिव क्लासेस केएनए में। तो आज हम लोग देखने वाले क्लास 10 का मैथ्स चैप्टर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हमारा क्या होगा, जो कॉन्सेप्ट होगा सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.1 के लिए। और बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक, देखिए इस वीडियो को, क्योंकि अगर आप बीच में वीडियो छोड़ के जाते हैं, चाहे हमारे चैनल का हो किसी का हो, तो डेफिनेटली आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ से एक चीज़ आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन हो रहा है, फिर पढ़ाई में आपका आगे मन नहीं लगेगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और बने रहिए हमारे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1। इससे पहले जितने सारे लेक्चर्स अपलोड हुए हैं वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप सबका प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चैप्टर 1 का, चैप्टर 2 का फुल एक वीडियो अपलोड किया गया मैथ्स का। उसके अलावा फिजिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर अपलोड किया गया है, जो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है और काफ़ी वायरल भी हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ पर आई बटन में देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला टॉपिक हमें देखना है, सबसे पहले देखना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन को देखने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, फर्दर टॉपिक्स को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए इक्वेशन क्या हो जाता है। एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट that two mathematical expression having one or more variables are equal। मतलब ये क्या है, हमारा एक स्टेटमेंट है, किसका, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल आपस में इक्वल होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इक्वेशन। अब इक्वेशन यहाँ पे क्या हो गया, देखिए फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये है हमारे पास 2x + 3y = 20। ठीक है, तो ये जो 2x + 3y है हमारे पास, ये क्या है, दोनों का इक्वल 20 है। तो ये जो 20 है, अगर 20 की बात करेंगे तो ये क्या है, इस पार वाले की बात अगर करेंगे तो क्या 2x और 3y एक साइड में है, और 20 क्या है, एक साइड में है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 3y दोनों क्या है, दो टर्म है, एक टर्म यहाँ एक टर्म यहाँ, दोनों मिलकर इसके इक्वल है, तब क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एक इक्वेशन। अब इक्वेशन जो फॉर्म हुआ इक्वल्स टू है, तभी इक्वेशन फॉर्म हुआ। क्या इक्वल्स टू से ही इक्वेशन फॉर्म हो सकता है? नहीं, कुछ केसेस में हम लोग क्या करते हैं, इक्वल्स टू के जगह कुछ और भी क्या आ जाते हैं, केसेस आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये जो 2x + 3y था इक्वल्स टू 20 माने, अब मान लेते हैं कि इक्वल्स टू के क्या करेंगे, लेस देन। अब मान लेते हैं हम लोग इक्वल्स टू की जगह क्या कर लेते हैं, लेस देन कर लेते हैं, लेस देन 21। ठीक है, और या कर सकते हैं कि या जो हमारा क्या था, टर्म था, वो टर्म लेस देन इक्वल टू 21 है, या तो बराबर है या लेस देन है। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि कोई टर्म जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या है, ये बराबर या बड़ा है किससे, 20 से, या 21 से, या 30 से, इस तरह कह सकते हैं। तो इस तरह हमारा इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू से हम लोग अक्सर इक्वेशन क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कुछ केसेस में आते हैं जो अभी फिलहाल आपको समझने की ज़रूरत नहीं, वो आपको बाद में समझने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग उस बारे में डिस्कशन कर लेंगे। अब आ जाता है, इक्वेशन समझ में आ चुका होगा। अब आ जाता है लीनियर इक्वेशन पे। तो लीनियर इक्वेशन क्या हो जाता है, ये भी एक इक्वेशन है, लेकिन इसके लिए क्या है, एक प्रॉपर क्राइटेरिया है। अब क्राइटेरिया क्या है, इसको देख लेते हैं। इक्वेशन इन विच द पावर ऑफ ऑल द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्स क्या, आर वन एंड कॉल्ड क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया हुआ है, देखिए यहाँ क्या कर रहा है, कोई भी हमारे पास एक इक्वेशन है, मान लेते हैं 2x + 3y = 20 लिए थे, इसी को ले रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे गौर से, तो ये हमारा एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, टू वेरिएबल्स है यहाँ पे। तो टू जो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, तो टू दोनों वेरिएबल का गौर करेंगे कि दोनों का पावर 1 है कि नहीं। तो देखिए यहाँ का पावर 1 है, यहाँ का पावर 1 है। अगर पावर 1 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। जब भी 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो उस 1 डिग्री का पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं हम लोग एक लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म कैसा होता है, उसको कैसे दिखा सकते हैं। तो उसको देख लेते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब दो वेरिएबल में जो हमारा है, क्योंकि टू वेरिएबल ही देखना है यहाँ पे, तो टू वेरिएबल का जो लीनियर इक्वेशन उसका जनरल फॉर्म कैसे हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, द जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ax + by + c = 0। यानी ax + by + c = 0 के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, एक जनरल फॉर्म में जो है एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को दिखा सकते हैं। टू वेरिएबल क्यों है, x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, इसलिए ये क्या हो गया, टू वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि a एंड b कैन नॉट बी 0 साइमल्टेनियसली, यानी बारी बारी से लगातार क्या हो जाएगा, a और b एक ही इक्वेशन में हमारा दोनों 0 नहीं हो सकता। ओके, ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर दोनों लगातार 0 हो जाएगा तो ये 0 पहला टर्म हो जाएगा, दूसरा टर्म भी b के साथ b 0 होगा तो y के साथ मल्टीप्लाई, ये भी 0 + c = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ओनली कांस्टेंट टर्म बच जाएगा। फिर कांस्टेंट टर्म जब बचेगा तो हम इसको ये नहीं कहेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन हमारा क्या है, कितना वेरिएबल है, टू वेरिएबल है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में, तो अब उसको देख लेते हैं।
डिस्प्ले में देख सकते हैं आप रिप्रेजेंटिंग लीनियर इक्वेशंस फॉर ए वर्ड प्रॉब्लम, यानी एक वर्ड प्रॉब्लम के लिए हम लोग लीनियर इक्वेशन को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ शर्त है, उनको देख लेते हैं। टू रिप्रेजेंट अ वर्ड प्रॉब्लम एज ए लीनियर इक्वेशन, यानी हम क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन से वर्ड प्रॉब्लम बना सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम से लीनियर इक्वेशन। तो ये जो हमारा सेकंड वाला केस है ये 8th क्लास में आप देख ही चुके होंगे, और यही केस हमारा भी यूज होने वाला। एक वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ रहेगा जिससे लीनियर इक्वेशन बना के हमें क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। तो आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमको करना है आइडेंटिफाई क्या हो जाए अननोन क्वांटिटीज एंड डिनोट देम बाय वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते थे, कहेगा कि आपके पास कुछ सामान था, उसको आपने बेचा, 20% प्रॉफिट कमाया, तो आपके पास इतना हुआ। तो जो सामान था वो कितना था पता नहीं, तो जो अननोन क्वांटिटी, तो लेट द अननोन क्वांटिटी बी, लेट द टोटल प्राइस बी, या लेट द कॉस्ट प्राइस भी एक्स मानते थे ना। तो इसी तरह हमारा क्या हो गया, जो लेट मानते थे वो अननोन क्वांटिटी हो गया। अब उसी को हम क्या माने, एक्स माने, तो ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। अब क्या करना है, उसी को अगला स्टेप में देख, रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज इन ए मैथमेटिकल फॉर्म। अब वो क्वांटिटीज जो भी है उनको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, और जो भी मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे रिप्लेस द अननोन्स विद द वेरिएबल, यानी उस अननोन के जगह जो नहीं था हमारे पास उसके जगह हम क्या लिखे, एक्स या वाई या जेड या टी या एस, कुछ भी लिख सकते हैं। एक हमारे पास बस वेरिएबल होना चाहिए जिसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं हो। अब बात कर लेते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा उम्मीद है। बने रहिए लास्ट तक, इस वीडियो में काफ़ी सारा नॉलेज मिलने वाला है, और पूरी सीरीज़ को आप देखिए, इसका इसी चैप्टर का और इसी चैनल पे देखिएगा तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये बहुत अच्छा और बहुत इजी चैप्टर है। और हमारी गारंटी है कि आप अगर पूरे चैप्टर्स का पूरे वीडियोस देख लेते हैं यहीं पे, हमारा एक के बाद एक सीरीज़ जो आएगा 1-2 दिन में, तो डेफिनेटली आपको इतना अच्छे से समझ में आ जाएगा, लगेगा कि ये लीनियर इक्वेशन कुछ नहीं है, पानी है, और इससे जितने भी 7-8 मार्क्स रहेगा बोर्ड में तो आप बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे आप डिस्प्ले में देख सकते हैं क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन की अगर बात करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज पेयर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, पेयर ऑफ वैल्यूज होगा, और जहाँ में क्या होगा, 1 फॉर x एंड अनदर फॉर y। अब क्या करेंगे, पेयर ऑफ वैल्यूज को लेंगे, उसके बाद एक x के लिए, एक क्या होगा y के लिए, यहाँ पे इस हिसाब से होगा। देखिए यानी ऑर्डर्ड पेयर आप लोग पढ़े थे ना, तो ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है, पहला जो भी वैल्यू होता है x का होता है, सेकंड वाला किसका वैल्यू होता है, y का होता है। तो हमारा क्या होगा, इसी हिसाब से पेयर में क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा किसी भी इक्वेशन का। तो ये जो सॉल्यूशन आएगा इसको देख लेते हैं, 4x एंड y हो गया, विच मेक्स 2 साइड्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल, जो क्या करेगा, दोनों साइड को इक्वल दिखाएगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, 2y + 4 = 4 है, 2x + y = 4 है। तो इसको हम लोग को प्रूफ करना है, क्या वैल्यू रखें x का, क्या वैल्यू रखें y का, कि हमारा जो है ये इक्वेशन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। 2x + y जो है इक्वल्स टू ये क्या आ जाए, ये 4 आ जाए। तो इक्वल्स टू जो अगर ये 4 आएगा, तो अगर 4 की बात करेंगे यहाँ पे, तो क्या वैल्यू रखेंगे x के लिए और क्या वैल्यू रखेंगे y के लिए, तो ये इक्वेशन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करना जानते हैं, आप 8 से 7 से या फर्दर क्लासेस से आप पढ़ के ही आए हैं, यहाँ पे 10th क्लास में आप पढ़ रहे, तो देखिए हमें क्या करना पड़ता है, जब भी ऐसा इक्वेशन रहता है एक का वैल्यू हमें खुद लेना पड़ता है, x का या y का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ईजीएस्ट वैल्यू सिलेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, दोनों में से क्या करते हैं, किसी एक को सबसे पहले 0 मान लेते हैं, या अरेंज करके भी 0 मान सकते थे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको 0 मान लेते हैं, और 0 मानने के बाद अगर बात करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर 0 मानने की बात करें, लेट x बराबर या इफ़ x = 0 मान लिए, x का वैल्यू 0 मानेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 2 × 0 0 हो जाएगा, प्लस y = क्या हो गया, 4 हो गया। तो अगर गौर करेंगे तो ये 0 तो कट गया, तो y का वैल्यू 4 बच गया। तो 0,4 देखिए यहाँ 0,4 इज ए सॉल्यूशन ऑफ, और एज इट इज सेटिस्फाइज द इक्वेशन। ये जो हमारा इक्वेशन ए है इसको सेटिस्फाई कर रहा है 0,4। कैसे पता चला, x का वैल्यू 0 रखे, y का वैल्यू 4 निकला, तो ये हो गया सेट ऑफ 0,4। अब इस हिसाब से बात करें एक लाइन का या एक लीनियर इक्वेशन का, सिंगल, ध्यान रखिएगा, एक ही लीनियर इक्वेशन का कितना सारा सॉल्यूशन हो सकता है। तो एक अगर लीनियर इक्वेशन है, इस पे हजारों पॉइंट्स हम लोग रख सकते हैं, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, one linear equation can have infinite number of solution या can have many solutions approximately infinitely, या infinitely many solutions भी कहते हैं। तो इस तरह हो जाएगा हमारा solution of a linear equation। ठीक है, linear equation in 2 वेरिएबल, एक ही linear equation 2 वेरिएबल में उसका solution कितना हो सकता है, अगर एक है, ध्यान रखिएगा कितना है, एक है, तो उसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा। अगर इसके जगह एक के जगह 2 3 4 आ गया तो फिर उसका सॉल्यूशन क्या होगा, वेरी करेगा, जरूरी नहीं कि इनफाइनाइट ही होगा। अब थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं हम लोग, अब देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, यानी एक लीनियर इक्वेशन को जो हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में किस हिसाब से दिखा सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन ये हो गया। ज्योमेट्रिकली अगर बात करें, अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैन बी एक्सप्रेस एज द
एज ए स्ट्रेट लाइन। क्या करेंगे, जब भी हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिक स्ट्रेट लाइन मिलेगा हमेशा हमको, कब, जब एक लीनियर इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकली एक्सप्रेस करेंगे। तो ज्योमेट्रिकली जो एक्सप्रेस करने जा रहे हैं, तो देखिए एक इक्वेशन हम लोग ले रहे हैं 2x - y + 1 = 0, कोई भी एक इक्वेशन है, इसको ले लिया। तो अब क्या करेंगे, देखिए ये जो 2x - y + 1 = क्या है, 0 है। तो अगर ये -y को उस पार ले जाए तो क्या +y हो जाएगा, तो ये y इस पार आ गया, y यहाँ से क्या हो जाएगा, इस जगह से y हो जाएगा इरेज। तो इस जगह से जो y इरेज होगा, तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं y को क्या कर रहे हैं, इसको कर दे रहे हैं इधर से इरेज। तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे बचा हमारा, क्या बच गया, इधर बच गया y = 2x + 1। तो यही लिखें, y = 2x + 1 हो गया। अब इसको हम लोग को क्या करना है, इसको सॉल्व करने का तरीका अभी हम लोग देखें कि क्या करना है। एक बार जो है एक का वैल्यू 0 रखते हैं, यानी फॉर एग्जांपल एक बार हम लोग x का वैल्यू 0 रख लेते हैं। तो x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो 2 × 0 0, तो y = क्या हो जाएगा, y = हो जाएगा 1। ठीक है, x का वैल्यू क्या रखें, 0 रखें, तो y का वैल्यू क्या आया, 1 आया। तो इस तरह 0, 1 आ गया। अब क्या करते हैं, दूसरे को 0 रख लेते हैं। तो 0, 1 आया, उसके बाद दूसरा क्या, इसको 0 रखते हैं। तो इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आगे हो जाएगा, देखिए 2 × इसको क्या करना है, x है तो x ही रखना है, और = ये जो +1 इस पार है, इस पार जाके -1 होगा, -1। और इसके बाद ये जो 2 है यहाँ नीचे जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा, -1/2। तो पॉइंट हमें क्या मिला, 0, 1, और उसके बाद -1/2, और उसके बाद क्या मिल गया, उसके बाद मिला y 0। तो इसको देख लेते हैं ग्राफ में किस तरह पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं, 0, 1, ये पहला सेट आ गया, पहला सेट हो गया यहाँ 0, 1। अगला क्या निकला, y को 0 माने थे, यानी पहला वाला कुछ वैल्यू निकला -1/2। तो ये जो पॉइंट है, देखिए -1/2, 1 का आधा, -1/2 और कॉमा राइट है 0। तो इसलिए कहीं नहीं जाना, यहीं रख देना है। तो इन दोनों पॉइंट को अगर मिलाएंगे तो हमें क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है स्ट्रेट लाइन। तो ये जो स्ट्रेट लाइन मिला किसके सॉल्यूशन से, एक लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन से स्ट्रेट लाइन मिला। अब देख लेते हैं प्लॉटिंग स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन प्लॉट करेंगे वो किस हिसाब से हम लोग प्लॉट करेंगे। तो जो केस हम लोगों ने अभी देखा उसी से बिल्कुल मिलता जुलता है, इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन बनता है, वी प्लॉट द स्ट्रेट लाइन एज फॉलोज। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरह से फॉलो तरीके से, जो नीचे दिया हुआ तरीका है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। तो जो अभी हम लोगों ने देखा सेम वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। तो उन्हीं चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहली बात जो कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए क्या कर रहा है, टेक एनी वैल्यू ऑफ 1 वेरिएबल, यानी x1 का कोई एक वैल्यू लेंगे। जैसे 0 हमने लिया था x का वैल्यू, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, खुद ब खुद निकल जाएगा। यानी y1 x1 का वैल्यू 0 लेंगे तो y1 का वैल्यू खुद निकलेगा। उसके बाद रिपीट अगेन करना है। अब y1 या y2 जो है हमारे पास, उसका वैल्यू लेना है, और उसके बाद x2 का क्या हो जाएगा, वो खुद ब खुद ही वैल्यू दे देगा। तो इसी तरह हम लोग को कार्टेशियन प्लेन पे क्या करना है, वो इस हिसाब से ड्रॉ करना है, और जिससे हमारा क्या होगा, जो भी स्ट्रेट लाइन है इस तरह से या जहाँ भी जैसे भी होगा, वो कार्टेशियन प्लेन पे हमारा स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। एक बार x को 0 माना, एक बार y को 0 माना। उसके अलावा अगर कुछ और पॉइंट्स निकालेंगे तो क्या होगा, अगर एनी एडिशनल पॉइंट करते हैं, क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, इन दिस मैनर विल लाई ऑन द सेम लाइन। यानी अगर 10 भी पॉइंट हम निकालते हैं, जो लाइन हमारा निकल गया, मान लो कि एक पॉइंट यहाँ था हमने ज्वाइन किया, अब अगला जो पॉइंट्स निकालेंगे डेफिनेटली वो क्या होगा, इसी लाइन पे मिलेगा। हो सकता है यहाँ मिले, हो सकता है यहाँ या यहाँ या कहीं दूर, लेकिन इसी लाइन पे वो गारंटीडली मिलेगा। उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग को देखना है ऑल अबाउट लाइन्स। यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद का वीडियो जो आएगा उसमें एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन आएगा, फिर 3.1 का जो है उसका सॉल्यूशन आएगा, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि आप अगर एग्जाम्पल्स और 3.1 नहीं समझ रहे तो फिर आगे का चैप्टर बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो इस वीडियो को देखिए, इसके बाद अगला वीडियो जैसे ही अपलोड होगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको चैप्टर 3 के नाम से। तो आगे देख लेते हैं। देखिए जनरल फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए पेयर की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पेयर की बात करें तो जब एक पेयर को लेंगे लीनियर इक्वेशन का, तो उसको जनरल फॉर्म में हम कैसे दिखा सकते हैं। यानी अब 2 लेंगे, लीनियर इक्वेशन कितना लेंगे, 2 लेंगे, एक जोड़ा लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैन बी एक्सप्रेस एज फॉलोज। किस तरह से, सबसे पहला हो जाएगा a1x + b1y + c1 = 0, एक हो गया। उसके बाद सिमिलरली दूसरा वाला क्या हो जाएगा, देखिए a2x + b2y + c2 = 0। तो ये हमारा 2 क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। कैसा इक्वेशन, दोनों का पावर अगर गौर करेंगे तो 1 1 है, इसलिए ये 2 लीनियर इक्वेशंस। अब बात करेंगे अगर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y कैन नॉट बी 0, क्या हो जाएगा, साइमल्टेनियसली फॉर एन इक्वेशन। हम लोगों ने देखा था क्यों जो है a और b जो है दोनों साइमल्टेनियसली 0 नहीं होगा, तो क्योंकि ये इक्वेशन ही वैनिश हो जाएगा। इस हिसाब से बात कर लेंगे हम लोग। अब नेचर ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन्स इन ए प्लेन,
क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस इन ए प्लेन। अब दो स्ट्रेट लाइन हमने क्या कहा था, एक स्ट्रेट लाइन होगा तो इसके हजारों लाखों सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी। ओके, अब देखिए दो जैसी स्ट्रेट लाइन होगा, अब इसका क्या होगा, सॉल्यूशन में चेंजेस आएंगे, अलग अलग केसेस बनेंगे। तो वो अलग अलग केसेस क्या बनेंगे, क्या नेचर होगा, वही आगे हम लोग को अभी यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहला पॉइंट देख सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा फॉर ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ऑन ए प्लेन, यानी दो स्ट्रेट लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। ध्यान रखिएगा कितने हैं, 3 है, ओनली 3, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब आप देख लीजिएगा, देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ज़्यादा है या कुछ है, हम गारंटी देते हैं इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अगर आपको शक हो या कुछ हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं, देखिए क्या हो गया, द इंटरसेक्ट एग्जैक्टली एट वन पॉइंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हिच इंटरसेक्ट एट ए सिंगल पॉइंट। देखिए हम लोग जानते थे क्लास 9 में लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़े हुए हैं कि दो स्ट्रेट लाइन कभी भी एक दूसरे को एक पॉइंट से ज़्यादा जगह में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। क्या होगा, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि एग्जैक्टली वन पॉइंट पे क्या कर रहा है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। एक केस हो गया। अब इसी का ग्राफ नीचे दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। अब मान लेते हैं ये दोनों लाइंस जो है हमारा कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पे पॉइंट 1 और ये 0 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसा केस हो सकता है। उसके बाद या फिर दूसरा अगर देखेंगे, दूसरा क्या हो सकता है, 3 पॉसिबिलिटीज़ है। तो देखिए दूसरा हो सकता है दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो ही सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि दोनों लाइंस क्या हो, बार बार इंटरसेक्टिंग ही हो। वो इक्वेशन पे हमारा डिपेंड कर जाएगा कैसा दिया हुआ है। दूसरा केस हो सकता है कि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो। तो पैरेलल है तो कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, नो इंटरसेक्शन। ओके, यहाँ ध्यान रखिएगा। अब इसी के बाद बात कर लेते हैं हम लोग कि दो केस हुआ, एक पहला केस क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग, दूसरा हो गया पैरेलल। इसी के साथ अगर तीसरे केस की बात करेंगे तो तीसरा केस क्या हो जाएगा, हो सकता है कि दोनों लाइन जो हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, दोनों कॉन्साइड कर रहा है। ठीक है, अगर कॉन्साइड या कॉन्सिडेंट कहते हैं, कॉन्सिडेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्साइड होने का मतलब एक लाइन जो अगर यहाँ से यहाँ हमारा बना तो अगला लाइन क्या बनेगा, इसी के ऊपर बन जाएगा। तो इस सूरत में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉन्साइड। तो 3 केस बना हमारे पास। सबसे पहला केस क्या बना, इंटरसेक्टिंग, दूसरा बना पैरेलल, तीसरा बना कोइंसाइड, यानी एक के ऊपर दूसरा। यहाँ से अगर यहाँ है तो यहाँ से यहाँ है, दोनों लाइन एक ही लाइन है। ओके, अब ये जो तीसरा केस है यही हम लोग को और ज़्यादा समझना है, और ज़्यादा एलोबरेट करके समझना। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, देखिए आगे क्या होता है। अब यहाँ पे अगर थोड़ी सी हम लोग बात कर लें इसके बाद तो क्या हो जाएगा, देखिए जो भी लीनियर इक्वेशंस थे हमको उनको किस हिसाब से ग्राफ में प्लॉट करना है और किस हिसाब से उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, या उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उस चीज़ को हमको यहाँ देखना है। देखिए अब क्या बात कर लेंगे, हम यहाँ से बात कर लेंगे रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ग्राफिकली। ये जो है आपका हेडलाइन है, रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और इन 2 वेरिएबल ग्राफिकली। अब यहाँ पे दो क्या है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन है और 2 वेरिएबल का है। ठीक है, पेयर है 2 है, इसलिए वेरिएबल भी क्या है, और इसके साथ साथ वेरिएबल क्या है, 2 है। अब इनको देख लेते हैं। देखिए बात करेंगे ग्राफिकली, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंट बाई अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से दिखा सकते हैं। अब पेयर मतलब जोड़ा, 2 स्ट्रेट लाइन किस हिसाब से रिप्रेजेंट हो सकता है अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ग्राफिकल मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। अगर बात करेंगे तो ग्राफिकल मेथड, अब ये हमारा क्या हो गया, हेडलाइन हो गया। अब यहाँ से बात करेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज एज फॉलोज, यानी किस हिसाब से, ये कुछ हमारा तरीका है, इस हिसाब से हम लोग फॉलोइंग तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है। यहाँ पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपका आगे का चैप्टर बहुत ज़्यादा लैग करने वाला है। तो इसलिए देखिए सबसे पहला क्या है, किस हिसाब से प्लॉट करेंगे, तो प्लॉट बोथ द इक्वेशंस टू स्ट्रेट लाइन, यानी हमको क्या करना है, दोनों स्ट्रेट लाइन को प्लॉट कर देना। अब कैसा होगा हमें नहीं पता, क्या पैरेलल भी हो सकता है, इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है, या फिर हो सकता है एक के ऊपर दूसरा हो जाए। अब उसके बाद क्या करना है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए क्या करना है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करना है ऑफ द लाइन्स, यानी कितना जगह वो इंटरसेक्ट किया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो यहाँ पे 1 किया, अगर दूसरा वाला निकालेंगे तो पैरेलल में कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट 1, यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट 0, उसके बाद एक दूसरे पे अगर हो गया तो यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, 3 केस, 1 0 इनफाइनाइट। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सॉल्यूशन है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला क्या था हमारा, सबसे पहला अगर बात करेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना था। अगर एक जगह पे क्या हो रहा है, 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तब ध्यान रखिएगा एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो कितना सॉल्यूशन होगा, इसका होगा 1 सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर 2 लाइन पैरेलल हो गया, एक जगह पे इंटरसेक्ट किया तो कितना सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन। अगर 2 लाइन पैरेलल हो गया तो क्या यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसलिए इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन। SOLN हम लोग सॉल्यूशन जाहिर करते हैं, तो ये हो गया नो सॉल्यूशन। इसी तरह
दूसरा का ये दूसरा हो गया। अगर इंटरसेक्टिंग है तो एक सॉल्यूशन, नहीं है पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसी के साथ साथ अगर क्या हो जाए, कोइंसाइड कर जाए एक दूसरे पे, ये दोनों लाइन कोइंसाइड कर रहा है, तो देखिए दोनों लाइन कोइंसाइड करने का मतलब क्या हो जाएगा, लाइन है ये भी इन्फिनिटी तक जा सकता है, ये भी, तो कितने सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, इन्फिनिटी। तो तीसरा का हो जाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये था हमारा रिटन कॉन्सेप्ट, दैट इज थ्योरी किसका, चैप्टर 3.1 का। और इसके बाद हम लोग को देखना है एग्जांपल्स, जो आपको इसके बाद जस्ट नीचे आप देखिएगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सेकंड नंबर वीडियो में, यहाँ आई बटन में, फिर यहाँ पे ऊपर जो आई बटन है यहाँ भी आपको जो है ये इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन के साथ साथ आपको यहाँ मिल जाएगा प्लेलिस्ट का लिंक, जहाँ पे आपको सारे वीडियो चैप्टर 1, 2, 3 के और फिजिक्स के भी सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ तक रोकते हैं आज का वीडियो, और उसके बाद सेकंड वीडियो में हम लोग फिर क्या देखेंगे, इसका जो एग्जांपल्स है उसको देखेंगे। उसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो एक्सरसाइज 3.1 है वो किस हिसाब से इजीली सॉल्यूशन हो जाता है। तो मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग।